जब तुम 10 बच्चे पैदा करोगे, 20 बच्चे पैदा करोगे तो महंगाई तो बढ़ेगी। लेकिन स्वतंत्र सरकार से कोई फायदा नहीं है। कौन है जो बेहतर कर सकता है? हमें तो मायावती बढ़िया लगे जी, सबका विकास सबका साथ बढ़िया। योगी जी का तो पता नहीं, हमें इतना पता है जो आने वाला नेता है वो चंद्रशेखर आजाद है। बताओ, जिसके 2 बच्चे हैं, कल को दोनों मर गए तो कहने का उसका नाम किससे चलेगा? बताओ हमें, किससे नाम चलेगा? लेकिन यूपी ऊपर से क्या चले? ऊपर वाले को ऊपर वाला देख रहा है आपको। आप मेरठ में जाकर के देख लीजिएगा, रोज सुनार लूट रहे हैं, कहीं पेट्रोल पंप लूट रहे हैं, कहीं 65 लाख रुपए लूट रहे हैं, कहीं चावल का गोदाम लूट रहा है। कौन कह रहा है कि लुटाई नहीं हो रही है? उत्तर प्रदेश राम राज्य है, आप लोग तो साफ इनकार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राम राज्य बना नहीं। आपका अखबार डेली बता रहा है, ये समाज डेली बता रहा है, अखबार में डेली पढ़िए कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने अपहरण हो रहे हैं। आप बोल रहे हैं इंदिरा के टाइम में मेंटेनेंस बंद करवाती थी। ऐसे देश मजबूत हो रहा है कि 125 करोड़ लोगों में से सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल आया। ये क्या चल रहा है? इस तरह से करप्शन चल रहा है। जो कहते थे हम जीरो निकल रहे, बोले की जाल खड़ोली चोपला आया यू, कोई बीजेपी की गवर्नमेंट रहे, यहाँ का विधायक यहाँ का, MP यहाँ का, सभासद यहाँ का, सारी गवर्नमेंट बीजेपी की, यू चोपला नहीं खोला इन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं NCR समाचार, मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। NCR समाचार की टीम चुनावी यात्रा पर इस वक्त मेरठ में है। इससे पहले हम कई जिलों के अंदर जा चुके हैं और वहां का माहौल क्या है इसका जायजा ले चुके हैं। आज हम मौजूद हैं मेरठ में। मेरठ वो भूमि है जिसे क्रांति की भूमि कहते हैं। 1857 में यही वो जमीन है, यही वो भूमि है जिसने देश को आज़ादी की दिशा दी। ऐसे में ये जमीन बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ के लोग, योगी सरकार से इनकी क्या नाराजगी है और अगर योगी सरकार दोबारा आएगी तो क्या वो वजह है, वो क्या विकास के काम हैं जिसकी वजह से ये योगी सरकार को दोबारा लाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश का वो चुनाव है जो लखनऊ के साथ साथ दिल्ली भी तय करता है। तो यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। पहले तो सर, आपका नाम क्या है? प्रमोद खड़ोली मेरा नाम है, यहाँ का पूर्व पार्षद हूँ मैं। जी, पूर्व पार्षद है आप, पूर्व पार्षद रह चुके हैं। माहौल क्या है में हम यही जानना चाहते हैं कि आने वाला है चुनाव, ऐसे में आप जो है बीजेपी के कार्यों से कितना संतुष्ट है? हम बीजेपी कार्यों से संतुष्ट है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी एक सांप्रदायिकता फैलाती है। लोकतंत्र की इसमें जितनी हत्या हुई है वो किसी भी पार्टी के अंदर और किसी भी सत्ता में नहीं हुई है। यहाँ के इनके जो नेता हैं, जो यहाँ के वर्तमान में पार्षद हैं, वो लोगों को जाति देख देख कर उस पर मोहर लगाते हैं और उसका काम नहीं करते किसी हाल में भी। क्या इस पार्टी में यही सिखाया जाता है कि आप जाइए और जाके बीच में जातिवाद को बढ़ावा दीजिए? आप किस पार्टी से पार्षद रहे? मैं बहुजन समाज पार्टी से पार्टी हूँ, आज भी बहुजन समाज पार्टी हूँ। आज भी बहुजन समाज पार्टी। क्या लगता है मायावती इस बार वापसी कर पाएंगी? मायावती जी इस बार मायावती जो है बिल्कुल फुल बहुमत के साथ में वापसी करेंगी। इसका मतलब साफ है कि आपको मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पसंद नहीं आ रहा है। हमें पसंद इसलिए नहीं आ रहा है कि इस देश की, इस उत्तर प्रदेश की जनता, जो युवा वर्ग है, इस युवा वर्ग कितना हताश है। मोदी जी को 6 वर्ष हो चुके हैं लगभग। कि उनसे ये पूछिए कि कितने लोगों को नौकरी दी है, क्या अखबारों में या कागजों में नौकरी दी जाती है? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इनकी ओवर हो चुके हैं, अब वे कल कहाँ जाएंगे? जो माँ बाप पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा दिलाते हैं, और कहाँ से और कैसे शिक्षा दिलाते हैं? अपना भूखे रह गए पेट की रोटी काट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें शिक्षा ना तो शिक्षा दी जा रही है और ना ही उन्हें कोई व्यापार दिया जा रहा। आपसे और भी सवाल लेंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तब वैसे क्या माहौल है घर का? पेट्रोल परेशान कर रहा है या गैस के दाम जो बढ़े हैं वो राष्ट्र हित में सही है? देखिए, जैसे विकास की बात कर रहे हैं, विकास किस चीज में हुआ है? विकास आप देखिए, पेट्रोल में कितना विकास हुआ है, डीजल में कितना विकास हुआ है। जो सिलेंडर को इन्होंने पहले घर घर बांट दिया था, उस सिलेंडर आज 900 रुपए का, इसमें विकास हुआ है। और अगर ये बात करते हैं रोजगार की, ये बात तो करोड़ों की करते हैं और दुकान पकौड़ों की करते हैं, है ना? और संगत इनकी भगोड़ों की है। बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत भगोड़ों की, नीरव मोदी जैसों की लोगों की। क्या दिक्कत है अगर देश हित में राष्ट्र को निर्माण करने के लिए पेट्रोल महंगा मिलता है, क्यों नहीं खरीद सकते? गैस महंगा मिलता है, मोदी जी कहते हैं हम देश मजबूत कर रहे हैं, तो महंगा नहीं खरीद सकते? बिल्कुल। देश किस चीज से बनता है? सबसे पहले सबसे छोटी इकाई है जनता। अगर जनता ठीक है
तो जनता से मिल करके बनता है एक समाज, और समाज से मिलकर बनता है देश। अगर सबसे छोटे वाला बीज, ये छोटी इकाई है, अगर वो ही अस्त व्यस्त और ध्वस्त हो जाएगी तो देश कहाँ से मजबूत होगा। ऐसे देश मजबूत हो रहा है कि 125 करोड़ लोगों में से सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल आया है। ये क्या चल रहा है? इस तरह से करप्शन चल रहा है। जो कहते थे हम जीरो टॉलरेंस नीति पे चल रहे हैं। जो काम पहले 500 रुपए का होता था, आज 2000 रुपए में काम नहीं हो रहा। मुंह देख करके काम करते हैं। और हम विरोध में नहीं है, हम काम के सरकार के विरोध में नहीं है, सरकार के लोग विरोध में हैं। सरकार के लोग खुद बोल रहे हैं, सरकार के जो इकाइयां हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं ये हमारा काम ही नहीं करते हैं, केवल अपनी अपनी जातियों का काम करते हैं। जहां रोजगार की बात है, रोजगार में युवा जितना भी आज सड़कों पे घूम रहा है, वो डिग्री लेकर के फार्म भरता है, फार्म भरने के बाद वो कैंसिल हो जाती हैं या मुकदमेबाजी में फंस जाती हैं या उनको निरस्त कर दिया जाता है। और जब लिस्ट आती है बन करके, लिस्ट अगर नौकरी की आती हैं तो वो आप देखेगा किन किन की आती हैं। जो पात्र नहीं है, जिनके 0 नंबर है, उनको भी वहाँ इंटरव्यू में पास करके और सीधा सेलेक्ट कर दिया जाता है। अभी हाल ही में योगी जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश राम राज्य है। आप लोग तो साफ इनकार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राम राज्य बना नहीं। आपका अखबार डेली बता रहा है, ये समाज डेली बता रहा है, अखबार में डेली पढ़िए कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने अपहरण हो रहे हैं। इसे आप योगी जी खुद देख सकते हैं। यहाँ के जो कमिश्नर हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी, वो स्वयं बता सकते हैं, या जो खड़े हुए लोग ये बता सकते हैं यदि ऐसा हो रहा तो क्यों हो रहा है। महिलाएं जो हैं, आप कुछ कह रहे हैं। आपका नाम क्या, आपका नाम क्या है? अभी इन्हीं से बात। मेरा नाम कादिर राणा है, जो मैं सतवाई से बिलोंग करता हूँ, विधायक जी के गांव से। और जो है अभी रोजगार का मुद्दा चल रहा है, जैसे कि अभी 2013 की भर्ती थी वो भी रद्द कर दी गई। उसमें ये बता रहे हैं कि घोटाला कर दिया गया, जिसमें कि घोटाला वगैरह नहीं हुआ। 2000 करीब 7 साल मोदी जी को आए हुए हो चुके हैं केंद्र में, और 5 साल योगी जी के भी पूरे होने वाले हैं, और करीब 5 महीने बचे हैं। और अभी तक कोई भी वैकेंसी, कोई भी जॉब इन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं कराई। कैसी बात करते हैं आप, कोई जॉब नहीं मिली? 5 लाख का पूरा पोस्टर दिल्ली के अलग अलग मेट्रो स्टेशन पे लगा है। 5 लाख हमने सरकारी नौकरी बांटी। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये योगी सरकार का प्रशासनिक विभाग है। दिल्ली से कोई मैटर नहीं है हमारा है उत्तर प्रदेश से। हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ना वो बता रहे हैं ना कि 5 लाख रोजगार बांटे हैं। बताने से क्या होता है, करने से होता है ना। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, और तब तक जनता बोलेगी भी नहीं, तब तक विरोध में ही रहेगी जनता, जब तक आप करोगे नहीं। क्या आप किसी तैयारी कर रहे थे किसी सरकारी जॉब के लिए? मेरा यूपी SSC JEE का था। अब तक करीब 2016 में मैंने फॉर्म भरा था, अब तक एग्जाम नहीं करा पाई। 500 रुपये फीस दी थी, वो भी कुछ नहीं है। तो फिर 5 लाख नौकरी किसको मिली है? हाँ, तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, किसको मिली है। और अभी मैं हाल ही में एक प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू देने के लिए गया था, जिसमें जाकर मुझे गेट पे ये बोल दिया गया कि यहाँ पर अगर आप शर्मा जी हो, त्यागी जी हो, या और दूसरी कास्ट से हो, या ठाकुर से हो, तो उन्हीं के लिए जॉब है, अन्यथा किसी भी के लिए जॉब नहीं है। तो अगर ऐसी बातें कही जा रही हैं तो क्या उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि राम राज्य है, गुंडा राज खत्म हो गया, तो वो जरूरी है? कहते हैं कि मंदिर बन गया है, तो वो उससे तो खुश होना चाहिए ना देश के हिंदुओं को। देखिए सर, राम राज्य कहने से कुछ नहीं होता, उसको करना चाहिए। उससे रोजगार है क्या मतलब है? उससे रोजगार का कोई मतलब नहीं है सर। ठीक है, राम राज्य अपनी जगह है, कहते रहो। राम राज्य जब बनेगा, जब आप लोग सही होगे, जब करप्शन खत्म होगा, सब आपके अधिकारी, विधायक सब सही होंगे, तब जाके राम राज्य बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। राम राज्य और मंदिर और रोजगार, ये उत्तर प्रदेश के वो सवाल हैं, इनके बिना उत्तर प्रदेश के चुनाव पूरे नहीं होते। और बीजेपी इस बार सत्ता में आने के लिए इन तमाम सवालों को जोड़ेगी, और लोग जानना चाहते हैं कि क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि जब आप योगी सरकार के मंत्रियों से पूछेंगे तो वो कहेंगे और कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया, जिससे समाजवादी पार्टी ने रोका, जिसे कांग्रेस ने रोका, BSP ने रोका। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ा मुद्दा है। पहले तो भ्रष्टाचार अपने घर का खत्म नहीं करना आदमी करता। भ्रष्टाचार हर आदमी के घर में है, एक हर आदमी में भ्रष्टाचार है। ऐसा कौन बंदा है जो घर भ्रष्टाचार नहीं है घर में? हर आदमी अपने
बंदे को ऐसा जिसका रहे उसका भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, लेकिन योगी सरकार से खुश है ना? खुश हैं जी, हाँ बिल्कुल खुश हैं। मैं राजपाल शर्मा बोल रहा हूँ। भ्रष्टाचार हर घर में है। अब मोदी सरकार के तरह यार राज्य सरकार को कुछ नहीं कर सकती। भ्रष्टाचार जो है हर घर में है। हर घर में है, तो योगी सरकार ने कहा था हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हुआ खत्म? वो अपने आप ही कर सकते हैं ना भ्रष्टाचार खत्म। भ्रष्टाचार तो आप खुद कर सकते हैं। हर घर में लड़ाई है नहीं? हर घर में लड़ाई है। इसे हर घर की लड़ाई की बात तो सही है। क्या उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है? ये महंगाई है। महंगाई तो आपने कर रखा। जब तुम 10 बच्चे पैदा करोगे, 20 बच्चे पैदा करोगे तो महंगाई तो बढ़ेगी। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं महंगाई नहीं है। महंगाई है, पर महंगाई क्या कहते हैं अपने आप कर रखी है पैदा। आपके सवालों का जवाब मैं स्टूडेंट से लेता हूं, जो छात्र हैं। ये बताइए बच्चे अगर पैदा होते हैं तो इससे महंगाई बढ़ जा रही है? सर ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे पैदा होंगे महंगाई बढ़ेगी। 4 बच्चे पैदा करोगे जब ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे ज़्यादा पैसे पैदा होंगे कि महंगाई बढ़ेगी। जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे मेरे हिसाब से देश का डेवलपमेंट उतना ही बेहतर होगा, उतना ही डिमांड बढ़ेगा। और हालांकि जो लोग बाग ये कहते हैं ना कि बच्चे ज़्यादा पैदा होने से महंगाई बढ़ रही है, वो गलत साबित है, गलत है एकदम। ठीक है, आपके हिसाब से गलत है। आप बीएसपी से हैं, हम आपसे इन्हीं का सवाल जानना चाहते हैं। बीएसपी क्या सोचती है इसमें? महंगाई तो है नहीं, आप लोग हो हल्ला जानबूझकर कर रहे हैं। पेट्रोल महंगा है तो वो तो हर किसी के लिए है। बच्चा पैदा हो रहा है तो महंगाई आएगी, ये इनका कहना है। ये अपने अपने दिमाग की सोच है। बच्चा यदि कोई पैदा करता है तो अपना वो उसका व्यक्तिगत है ना, इन्हें कोई बोलने का अधिकार भी नहीं है। नहीं। और रही बच्चों की बात, वो अपनी कमाई के ऊपर है। यदि बच्चों की सेवा करना, बच्चों को शिक्षा देना, ये थोड़ा यदि बच्चे पैदा ज्यादा हो रहे हैं तो वहाँ शिक्षा का अभाव भी हो सकता है। शिक्षा का अभाव हो सकता है, और शिक्षा का यदि अभाव है तो वो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ शिक्षा आपने क्यों नहीं दी। यदि आप वहाँ शिक्षा देते तो वहाँ शिक्षा वहाँ बच्चे ज्यादा पैदा होते क्या क्या बोल रहे थे आप बोल रहे हैं? इंदिरा के टाइम में मेंटेनेंस बंद करवाती थी। अरे तो चुनाव के वक्त ही क्यों हुआ है? जब योगी सरकार पहली बार आई उस वक्त क्यों नहीं हुआ? क्यों अभी चुनाव के वक्त कर? सरकार की गलतफहमी है, करना चाहिए। जब हम इंदिरा के टाइम में कहते रहे, जब इंदिरा के टाइम में हम बताओ, जिसके 2 बच्चे हैं कल को दोनों मर गए तो कहने का उसका नाम किससे चलेगा? बताओ हमें, किसे नाम चलेगा? लेकिन यूपी ऊपर से क्या चला? ऊपर वाले को ऊपर वाला देख रहा आपको? ऊपर वाला देख रहा? कर्म करो ना, कर्म देख रहा आपको? कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। कौन सा कर्म कर रहे हो? ऊपर वाला में बैठ रहा मैं। अरे एक मिनट हम पूछ रहे हैं आपसे। रोटी दे देगा यहाँ पे? हैं दे देगा? ऊपर वाला बुढ़ापे में दे देगा आपको रोटी? ऐसे कैसे दे देगा? हमसे सवाल सुन लीजिए, क्या आबादी सिर्फ 4 साल में बढ़ी है या 70 साल में बढ़ी है? ये 70 साल से बढ़ी हुई है आबादी। ये आबादी 70 साल से बढ़ी हुई है, 4 साल थोड़ा बढ़ी है। क्या महंगाई पर कुछ सवाल है? सर हाँ जी बताइए, पूछे इसी सरकार में 900 रुपए का सिलेंडर होने जा रहा है। क्या पेट्रोल कहाँ पहुँच गया? आपको महंगाई लग रही? हाँ महंगाई है जी, नहीं तराई है पूरी पब्लिक, पूरी दुनिया तराई है। बेरोजगारी है, पब्लिक परेशान है, परेशान है। योगी सरकार को क्या है? आप दोबारा सत्ता में? सरकार से कोई फायदा नहीं है। कौन है जो बेहतर कर सकता है? हमें तो मायावती बढ़िया लगा जी, सबका विकास सबका साथ बढ़िया। मायावती जी आपसे जानना चाहते हैं, मायावती ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं। मायावती जी सर्व समाज को, मायावती जी सबको साथ लेके चलती हैं, और मायावती का बिल्कुल साफ कहना है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के बहन जी सरकार चलाती हैं। कोई भी ऐसा समुदाय नहीं है। करप्शन में बताऊं क्या करप्शन चल रहा है? एक मिनट इनका कोई सवाल है, क्या पूछ रहे हैं? काशीराम जी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय चलाया था, वो क्यों हटाया गया? किसने हटाया? बहुजन सरकार में नहीं आ सकते। बहुजन किसे कहते हैं? बहुजन कहते हैं आप नहीं। नो बहुजन का मतलब है सर्जन। तो फिर काशीराम जी का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बेकार था। काशीराम साहब ने ये कहा था कि जिस समय अगड़े पिछड़े और पिटे छिटे ये सब इकट्ठे हो जाएंगे,
इस देश में कोई सत्ता को हराने वाला नहीं है, सत्ता से भगाने वाला नहीं है, और उसी को लेकर आगे बहन जी आगे इस कार्यों को बढ़ा रही है। बहन जी ट्वीट क्यों खेल रही है? क्यों नहीं बीजेपी के खिलाफ बोल रही है? बहन जी बोल रही है, कहाँ बोल रही है बताओ? बोल रही है, हर मुद्दे पे बस बहन जी राम बोल रही है। राम मंदिर पे बोल रही है कि ठीक है राम मंदिर बनना चाहिए। अपने हिसाब से- क्यों बनना चाहिए? आप मुझे बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव नारायण है, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या हुआ, योगी जी ने 5 लाख नौकरी दिया, उसमें से कुछ मिला या मिलने वाला है? वो योगी जी का तो पता नहीं, हमें इतना पता है जो आने वाला नेता है वो चंद्रशेखर आजाद है, और जो बहन जी हैं वो फिलहाल में जीरो हैं। उसने हमारे समाज को जीरो करके रख दिया है बिल्कुल। ये चीज है कि चंद्रशेखर ने मायावती के रास्ते में मुश्किलें जरूर लाई है, लेकिन क्या मायावती, एक मिनट आपसे मैं जानना चाहता हूँ, बहन जी ने कैसे जीरो करके रख दिया? मैं बताता हूँ। आपको 500 प्राइमरी स्कूल दिए, 5000 कम से कम बेसिक शिक्षा दिए। सुनिएगा, और 1,08,000 भर्ती सफाई कर्मचारी करी, 44,000 पुलिस की भर्ती करी बहन जी ने, और क्या नाम जी के 88,000, सुन लो 88,000। अरे मुख्यमंत्री एक ही समाज का होना चाहिए। देखिए हम सुनो एक अगर आरक्षण में पूरा नहीं भी आप भरा है उन्होंने तो आप बताइएगा। वैकेंसी पूरी करके गई थी वो अपनी, पूरी बैकलॉग पूरा करके गई हैं। और आप लोगों के लिए विशेष नोएडा में जाकर के देखिए, TCS और IAS के ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए हैं। आप जाकर के देखिए, आप जीरो बता रहे हैं। आप बहन जी के सुनिए, बहन जीरो करी है। बहन जी के राज में ना आप सिर उठाकर चौड़ा करके चलते हैं, और आज उन दलितों की पिटाई हो रही है, सुन लो मेरी बात। क्यों नहीं बोल रही बहन जी? कौन कह रहा? क्यों नहीं, कहाँ बोल रही है बताओ? सुनिए मैं बता रहा हूँ कि अगर मायावती पर ये आरोप लगते हैं, मायावती पर कांग्रेस आरोप लगाती है, मायावती पर अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि वो बीजेपी से मिली हुई है। इस आरोप का क्या जवाब दीजिएगा? मैं बता रहा हूँ, जिस आदमी को जिसका वोट टूट करके बहन जी के साथ लगा है वो तो बुराई करेंगे ही करेंगे। वो तो बुराई करेंगे। दिल्ली में रविदास मंदिर टूटा, बहन जी गई वहाँ। कौन? देखिए, एक तो बात है कि युवा जो है चंद्रशेखर के साथ धोखा है। बहन जी का सुनो, बहन जी अकेली नेता नहीं है, बहन जी के साथ और नेता और नेता का। चलिए आगे की राजनीति पर बात करते हैं। आगे की राजनीति पर हम बात करते हैं। चुनाव आने वाले हैं, आप किसके साथ, क्या अकेले आप सत्ता में आइएगा या कांग्रेस या सपा के साथ गठबंधन करेंगे? हमें पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं जो युवाओं को नौकरी दे, इनकी पढ़ाई लिखाई कामयाब है, जो पढ़ लिख करके आ गए उनको जाकर के ठीक जगह एडजस्टमेंट किया जाए, जातिवाद खत्म हो और गुंडागर्दी खत्म हो और महंगाई पे अंकुश लगे। गुंडागर्दी तो खत्म हो ही गया है ना। योगी जी तो कह रहे हैं कि सारे गुंडों को हम जेल में डाल दिए हैं, कोई गुंडा बाहर नहीं है। अगर आप लूट का मुकदमा किसी खोने में या चोरी में लिखाओगे तो मुकदमा तो दर्ज होगा ही नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। और जितने आज लोगों के मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं, मुकदमे जब दर्ज नहीं होते तो कैसे पता चलेगा आप लोगों को रिकॉर्ड कितना, ग्राफ कितना बढ़ा कितना चढ़ा? आप मेरठ में जाकर के देख लीजिएगा, रोज सुनार लूट रहे हैं, कहीं पेट्रोल पंप लूट रहे हैं, कहीं 65 लाख रुपए लूट रहे हैं, कहीं चावल का गोदाम लूट रहा है। कौन कह रहा है कि लुटाई नहीं हो रही है? अगर बहन जी ईवीएम पे सवाल उठाती हैं तो क्यों चुनाव नहीं लड़ करके, क्या नाम है, ये दिखाना चाहती, बिल्कुल बैलेट पेपर से क्यों बहन जी चुनाव नहीं कराना चाहती है? बताओ ना। बहन जी अकेले नहीं चाह रही हैं, सब लोग भ्रष्टाचारी अब नहीं है, पहले एक मिनट आप रुक जाइए, आंदोलन करें, क्या ये हट नहीं सकता? जब और देश में नहीं हट सकता है तो यहाँ नहीं हट सकता क्या? क्यों आप खुश नहीं है? योगी सरकार के कामों से आप क्यों खुश नहीं है? आप मुझे मेरी बात सुनो, मेरी समस्या सिर्फ इस चोपले की है। मेरी समस्या ये है, हमारे दादा परदादा इस रास्ते को निकल रहे, भोले की जाल खड़ोली चोपला आया यू, कोई बीजेपी की गवर्नमेंट रहे, यहाँ का विधायक यहाँ का, MP यहाँ का, सभासद यहाँ का, सारी गवर्नमेंट बीजेपी की, यू चोपला नहीं खोला इन्होंने। बताओ यू कहाँ का तरीका है? वाले हमारे शिवाल खास के विधायक जितेंद्र जी हैं। ये कौन सी तरीका है? यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया था, खड़ोली चोपड़े की बात कर रहे हैं, और एक सेकंड 1927 में ये रोड बना था सर, या तो हमें अंडरपास दिला दीजिए या और फिर यहाँ अभी आ गया 2-2.5 साल से ये चोपड़ा बंद करा हुआ है, जिससे इस लोग की इस क्षेत्र में लगभग 150 गांव हैं। 150 गांव में पब्लिक इतनी परेशान है, इतने एक्सीडेंट यहाँ हुए हैं, पास करते हैं इधर को कुदाते हैं, मोटरसाइकिल कुदाते हैं। यदि यहाँ ओवरब्रिज की व्यवस्था हो जाए, यदि यहाँ ओवरब्रिज की व्यवस्था हो जाए तो यहाँ हर वर्ग का
जो किसान भी, किसान कितना परेशान है। ट्रैक्टर ट्रॉली वहां से घुमा के लाएगा 4 किलोमीटर से, इधर से घुमा के लाएगा। यहाँ हमें जो व्यवस्था चाहिए क्षेत्र के लिए, यह ओवर ब्रिज की व्यवस्था। फिर फ्लाईओवर मिलेगा। ठीक है, बात सही है। देश के अंदर किसानों यूपी का चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बड़ी अहम भूमिका निभाने वाले हैं, चाहे वो बॉर्डर पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं या उनका प्रदर्शन जो हो रहा है उस पर क्या सोचते हैं मेरठ के लोग, हम वो पूछते हैं। क्या किसानों का जो है होने वाला है चुनाव, उससे किसानों की वजह से क्या यूपी चुनाव में प्रभाव पड़ेगा? देखो जी, बात सुनो, मैं और तो ज्यादा नहीं जानता, जो हमारे इस रोड से जुड़े हुए गांव है, यहाँ से क्या नाम पुरा महादेव के कितने गांव पड़ते हैं, और ये यहाँ कट बंद करके लग रहा, और ये मेन चौराहा है, क्या नाम ये यहाँ से इस रोड में, ये एक तो एक खड़ोली चोपड़ा, ये एक तो ये यहाँ से ये खुलना चाहिए, यहाँ ओवरब्रिज की व्यवस्था नहीं हो पाई। और दिल्ली से लगा के हरिद्वार ऋषिकेश से मैं रोडवेज का कंडक्टर हूँ, और हर जगह ओवरब्रिज की सुविधा होगी, परंतु ये मेन चोपड़ा है, यहाँ पर ओवरब्रिज की सुविधा नहीं है। तो आप इसको लेकर के सांसद से मिलिए, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ यूपी चुनाव में 6 महीने का वक्त है, आपके ये काम नहीं हुए, योगी सरकार से खुश है, यहाँ के सांसद विधायक से खुश है? योगी सरकार से खुश होना हो, परंतु इस सरकार में जितने विसंगतियां हैं उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी है। क्या अच्छाइयाँ है? क्या अच्छाइयाँ है? अच्छाइयाँ है भाई, बहुत कुछ है। इनने भ्रष्टाचार को खत्म कर रखा है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ये केवल हम किसान आदमी हैं, हम केवल अपने गन्ने को ही लेके बात सुनो, अरे बात सुनो, तुम तो पत्ते भी थे। नहीं, देखो, हमें केवल अपने गन्ने को ही नहीं देखना चाहिए, और मजदूर केवल अपने मजदूर को। ये देखो कि भ्रष्टाचार और ये बदमाशों से इसमें हमें बहुत बड़ा सहारा मिल रहा है, जो आज हम रोड में खुले घूम रहे हैं। महंगाई, इसका मतलब आप ये लोग कह रहे थे कि महंगाई, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, परंतु एक ये जो राशन बट रहा है, ये राशन बंद होना चाहिए जी। क्या नाम जी, राशन नहीं मिलनी चाहिए, राशन नहीं मिलना चाहिए हमारे। मोदी जी 80 करोड़ मिलना चाहिए, तो आर्थिक स्थिति के अनुसार राशन मिलना चाहिए। अगर तो दलितों में कौन किसकी आर्थिक स्थिति आजकल कमजोर है, क्या नाम है, ये बता दो। क्या नाम? सुनिए, आप मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को मोदी जी राशन देते हैं, आप कहते हैं कि सब कोई गरीब नहीं है। नहीं, अगर तो किसान लॉकडाउन से किसकी स्थिति? किसान 2 बीघे का जमीन का आदमी है, उसके पीछे कितना खर्चा है। हर एक दलित का लड़का 80,000 की पेंशन, वो जमीन कितनी है ये बताओ? है कितनी जमीन आपके पास? मजदूर कहाँ जाएंगे? जमीन है, और जिसके पास और जिसका लड़का 80,000 रुपए मजदूर कहाँ जाएंगे? नहीं, बात का विवाद का मुद्दा उठ गया, ये विवाद का मुद्दा नहीं है। राशन के लिए आप कह रहे हैं मजदूरों को तो मिलनी चाहिए ना। मैं मोदी सरकार से संतुष्ट हूँ। क्या नाम है, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरा किसान होता है गन्ना फ्री में भी ले चला जाओ। ठीक है, अब ये इनसे जानते हैं, ये मोदी सरकार से खुश है? हाँ जी, हम बताते हैं, ये कह रहे हैं कि अनाज नहीं देना चाहिए, आर्थिक स्थिति को देख के अनाज देना चाहिए, बात सही है। लेकिन उसके साथ यदि व्यापार की सरकार व्यापार देगी तो हमें किसी अनाज की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। एक बात ये कहना, जितने बोल रहे हैं दोनों कहना सरकार ही है, कहने का नौकर सरकार ही है, कहने रोडवेजमैन की नौकरी है। ठीक है जी, क्योंकि इन पे क्या फर्क पड़ रहा है? जो मजदूर आदमी है वो देखते हैं, इनकी औलाद ये कहते हैं, कहना हमारे 2 औलाद हैं, पहले कहने का करवा ली थी नसबंदी आपने। आपको राशन मिलता है? नहीं, मायावती ने करवाई थी। अरे मायावती बाद में आई थी, पहले 21 दिन पहले है नहीं, तो इनके ठीक है जी, इन्हें मिलता है सरकार राशन, ये ना कर। सुनो, एक बात है, जितने कहने का ये बोलते हैं, एक बोलते हैं इतने कहने, हमारी ये बात है, इन्हें राशन नहीं देनी चाहिए गरीब आदमियों को। तो एक बताओ, गरीब आदमी क्या इनके यहाँ जाएंगे जो सरकारी नौकर है, जो बताओ, इनमें बताओ। अच्छा, आप बताइए, आप मजदूर थे, आप कुछ बता रहे थे, कुछ बोल ऐसा है, सुनो, ये तो 6 बीघे का जमींदार हो गया, ठीक है, और ये प्लस रोडवेज में नौकरी है, सब कुछ है, ठीक है। मतलब हम ये कहने जा रहे हैं, अरे मजदूरों को राशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्यों नहीं मिलनी चाहिए राशन? ये होगी सरकार अब से पहले क्यों नहीं करा? केंद्र में सरकार थी अब से पहले क्यों नहीं करा? हम अच्छा, एक बात बताइए, योगी सरकार के काम से खुश हैं? मैं खुश नहीं हूँ। कौन आ सकता है अगली बार? मैं चाहता हूँ कि हमारी बहन जी आनी चाहिए, सपा सरकार नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ। बस सपा सरकार आएगा तो वो अखिलेश। कौन सा क्राइम कम हो गया है? कौन सा क्राइम कम हो गया है बता दो मुझे, बस कौन सा क्राइम कम हो गया है बता दो। अरे योगी जी कहते हैं गुंडों को खत्म कर। अरे गुंडा कौन से खत्म हो गए? गाड़ी आज भी कट रही है, मेरी गाड़ी चोरी हुई है। मीडिया के जरिए मैं भी मीडिया के जरिए अभी एक और कहना चाहता हूँ। जैसे अभी अखिलेश सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सी
इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सी सुविधाएं निकाली थी, बहुत से बिल पास या बहुत से प्रोजेक्ट पास किए थे। अभी इन्होंने क्या काम किया, उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर का दोबारा से उद्घाटन, शिलान्यास दोबारा से उन्हीं का दोबारा से चालू कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ की युवा जो है लगातार सवाल कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अखिलेश यादव के काम को अब योगी जी उद्घाटन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि योगी सरकार के वो काम नहीं हुए जो होने चाहिए। महंगाई को लेकर के भी जनता में रोष है, और 2022 के चुनाव के नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योगी सरकार के काम से खुश नहीं हैं। हालांकि देखना होगा कि नतीजे क्या आते हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए एनसीआर समाचार के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।